जोगी बघेल के बीच पिघली राजनीति की बर्फ। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में मिले दोनों दिग्गज। छोटी सी मुलाकात के निकाले जा रहे हैं बड़े मतलब। सीएम भूपेश से मुलाकात के बाद बोले अजीत जोगी, बघेल राजनीतिक विरोधी, इसलिए चलता रहता है वार पलटवार। जनहित में नहीं आनी चाहिए सियासत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बिलासपुर में रोड शो। सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे शहर के दौरे पर। स्वागत में उमड़ा लोगों का हुजूम। बीजेपी शासन के घोटाले सामने आने हुए शुरू। पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी को घर को बनाया गेस्ट हाउस। लघु वन उपज संघ ने किराए पर लिया था रमन सिंह के ओएसडी का निजी घर। कांकेर के ताडोपी में बरपा नक्सलियों का कहर। सरकारी स्कूल के चपरासी को उतारा मौत के घाट। पुलिस की मुखबिरी के शक में की हत्या। रायपुर में युवक की हत्या। सिर कुचलकर अज्ञात ने उतारा मौत के घाट। मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस जांच में जुटी। रायपुर के आरंग में बदमाशों का उपद्रव। घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को लगाई आग। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। राजन के सिंगेश्वर में प्रशासन की शह पर चल रही है रेत तस्करी। स्थानीय पंचायतों की भी मिली भगत। नदी का सीना खोखला कर रही है मां कर्मा कंपनी। कोरिया में बहुरूपिया महोत्सव की धूम। 28 साल से हो रहा अनूठा आयोजन। समारोह देखने उमड़े हजारों लोग। प्रदेश में कई जगह शीतलहर का कहर। कहीं कहीं पर पारा 1 डिग्री के नीचे लुढ़का। ठंड से जंगल के पशु पक्षी भी बेहाल। खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में सीएम भूपेश बघेल ने अजीत जोगी से संक्षिप्त मुलाकात की है। ये मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन इसके कई बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। जोगी और भूपेश बघेल के बीच बर्फ पिघलने जैसे इस घटना के बाद क्या परिणाम होंगे, इस बात को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। बघेल के पहुंचने पर जोगी ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। मुलाकात के दौरान अजीत जोगी के साथ रेणु जोगी और अमित जोगी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने इसे पहले रोड शो किया और जनता का अभिवादन भी स्वीकारा। भूपेश बघेल और अजीत जोगी की मुलाकात के बाद स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता रुपेश गुप्ता ने अजीत जोगी से मुलाकात की और इस दौरान जोगी ने कहा कि वो राजनीतिक विरोधी हैं, लिहाजा एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहते हैं। और कुछ क्या कहा इस अपराचिक मुलाकात में, देखिए। मुख्यमंत्री अजीत जोगी हमारे साथ हैं। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात हुई है, क्या बातें हुई मुलाकात में? इंतजार लंबा रहा, मुलाकात छोटे नहीं? सब कुछ देखा और सुना है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनसे मुलाकात हुई, इसलिए हमने उनको बधाई दी और फिर उन्होंने पूछा कैसे आए हैं, तो हमारे नेता धर्मजीत सिंह जी ने एक ज्ञापन दिया जिस पर हम चारों के दस्तखत हैं और उस ज्ञापन में हमने मुख्य रूप से पेंड्रा गौरेला मरवाही को मिलाकर एक जिला बनाया जाए, चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ को मिलाकर एक अलग जिला बनाया जाए। ये जो मांगे बहुत दिनों से लंबित हैं उन्हीं को दोहराया है और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दोनों क्षेत्रों के साथ अन्याय हुआ। यहाँ बिलासपुर से मुंगेली लगभग 50 किलोमीटर दूर है, वो तो जिला बन गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारा जो मरवाही का अंतिम छोर है वो 170 किलोमीटर दूर है, उसका जिला न बनना और एक बीहड़ रास्ता है, बीच में पहाड़ है, ये एक बड़ा अन्याय हुआ। इसलिए हमने निवेदन किया है कि उस अन्याय को ये सरकार दूर करे। अच्छा, एक चीज महत्वपूर्ण कि आपको न्योता मिला था शपथ ग्रहण समारोह में भी, लेकिन आप नहीं पहुंच पाए उस वक्त बधाई देने के लिए। हाँ, उस दिन मैं मरवाही में था, भूपेश बघेल जी का फोन आया था, उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उनके शपथ ग्रहण में उपस्थित हूँ, पर मरवाही इतना दूर है, जैसा मैंने कहा, जिले के निर्माण के संबंध में आपको अभी बताया कि 170 किलोमीटर का फासला, उसमें भी बहुत बड़ा क्षेत्र जंगल से होकर कच्ची सड़कों से गुजरता है और फिर
ट्रेन से 2 घंटे का रास्ता, तो समझो 4 घंटे का रास्ता रायपुर के लिए, तो ये संभव नहीं था कि हम वापस आ सकें। एक अंतिम सवाल कि जब आप यहाँ पे इंतजार कर रहे थे उस वक्त मंच से भूपेश बघेल इशारों ही इशारों में आप पर हमला कर रहे थे कि गठबंधन में कुछ लोग सोच रहे थे कि वो किंग मेकर बनेंगे, मलाई खाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये देखिए, राजनीति में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, हमको भी मंच से हम बोलेंगे तो हमको भी सुनिएगा, हम भी खूब बोलेंगे। विधानसभा में बोलने का मौका आपका आ रहा है, उम्मीद करें कि खूब बोलेंगे। विधानसभा में हमारा विपक्ष, हम चाहे 7 ही लोग हैं पर 7 तगड़े हैं, जोरदार विपक्ष है और जोरदार हमला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, जिनका साफ तौर से कहना था कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और उनका मौका आएगा तो वो भी बोलेंगे। लेकिन एक सौजन्य मुलाकात हुई जिसमें बधाई भी दी गई और साथ ही साथ मरवाही को जिला बनाने की मांग भी की गई। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ बिलासपुर से रुपेश गुप्ता। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सोमवार को बिलासपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया। इस दौरान सड़कों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा और सीएम बनने के बाद आपको बता दें कि बघेल पहली बार बिलासपुर पहुंचे हैं, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सीएम बघेल रोड शो के बाद कई और कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नववर्ष की शुरुआत मां दंतेश्वरी देवी के आशीर्वाद से करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल का ये पहला दंतेवाड़ा दौरा होगा। जानकारी के मुताबिक सीएम प्रवास के दौरान जिले के 3 घंटे रहेंगे यहां पर और सीएम कार्ली हेलीपैड से सीधे दंतेश्वरी देवी के दरबार पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम मंदिर परिसर के मैदान में किसानों से भी रूबरू होंगे। फिर वे सरसपाल जाकर स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर परिजनों से भेंट वार्ता भी करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां और सुरक्षाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। होने के बाद दंतेवाड़ा आगमन हो रहा है उनका, तो इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पहले कार्ली हेलीपैड से उनका आगमन होगा। उसके उपरांत माई जी के मंदिर में माई जी के दर्शन करेंगे। उसके उपरांत यहाँ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनका एक भेंट कार्यक्रम है, तो उसके संदर्भ में यहाँ के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और साथ में जो किसान, जैसा कि राज्य शासन ने अभी किसान ऋण माफी योजना लागू की है और साथ में अभी धान के समर्थन मूल्य को 2500 रुपये किया है प्रति क्विंटल, तो उसके संदर्भ में किसानों से मिलने के लिए इच्छुक हैं, तो उन किसानों का भी एक भेंट कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ होगा। सरकार बनने के बाद मां दंतेश्वरी का दर्शन करने और छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। क्योंकि कल सीएम महोदय हेलीपैड रिफलाइन कार्ली उतरेंगे, वहाँ से मंदिर आएंगे। मंदिर के बाद उनकी पार्टी अधिकारियों से और किसानों से मेनका डोगरा में उनकी सभा है। उसके बाद वो परसपाल हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। तो परसपाल क्षेत्र जो कि नक्सली सेंसिटिव है, तो वहाँ पे कल रात से ही डीआरजी को जो है चीफ ऑफ बल जो है करीब 10 से 12 किलोमीटर हमने सारे जो पहाड़ी और जंगल है उसको कवर कर लिया है, एरिया को सैनिटाइज रखा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आते ही बीजेपी के घोटाले सामने आने लगे हैं। नया पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ओएसडी रहे ओपी गुप्ता के नाम से जुड़ा है और गुप्ता ने नया रायपुर वाले निजी घर को गेस्ट हाउस के रूप में लघु वन उपज संघ ने कागजों में किराए पर लिया है और हर महीने 14,000 रुपए भुगतान भी किए जा रहे हैं और गेस्ट हाउस के तौर पर लिए गए इस घर में संघ के अध्यक्ष निजी सहायक कमलेश साहू परिवार सहित रहते हैं। इस घोटाले का खुलासा एक आरटीआई कार्यकर्ता ने किया है। राजिम के सिंगेश्वर में रेत के अवैध खनन का मामला सामने आया है। सेमराडीही में मां कर्मा एंटरप्राइजेज के संचालक द्वारा ये काला कारोबार दिन के उजाले में यहां किया जा रहा है। खुले में आम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रेत का अवैध परिवहन यहां पर किया जा रहा है। दिन दहाड़े नदी में जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर रेत निकाली जा रही है। आरोप है कि नदी के किनारे की 2 पंचायतों ग्राम रोहिना खुटेरी के सरपंच सचिव भी रेत माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। अभी तो एक ट्रिप बस ले जा रहा है, 1-2 ट्रिप। कितना रेत ले गए हैं अभी तक? 2 ट्रिप बस गया, वो भी नदी में खाली हुआ है, बाहर ले गया ही नहीं। अभी तो लगाए हैं।
ये देखो ना, सामने तो गड्ढा है। कागज वगैरह है? क्या कागज? परमिशन वगैरह है? परमिशन की जरूरत ही नहीं है यार, क्या परमिशन लगेगा? थोड़ा थोड़ा जरूरत है तो इसलिए ले जाए, इसमें परमिशन की क्या बात है? यहाँ देखो कितना ले जा रहा है उसका। जरूरत कितना था? तो थोड़ा जरूरत है, ज्यादा नहीं है। किस काम के लिए? अपने ईटा बनाना फैक्ट्री, उसके लिए है। फैक्ट्री है तो कागज वगैरह नहीं, किसी से पूछा नहीं? पूछने की क्या जरूरत है, यहाँ तो सब ले जा रहे हैं, पूछने की क्या जरूरत है? सब ले जा रहे हैं तो आप भी ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं, कोई प्रतिबंध नहीं। पंचायत वगैरह से कुछ पूछे हैं? हाँ पूछे हैं पंचायत से। कहाँ, कौन सा पंचायत? जो ये से रोहिना पंचायत से, रोहिना के अंतर्गत आते हैं। और सरपंच से नहीं पूछे हैं, उसके पूछे हैं, रुपेश से। अच्छा, हाँ, क्या बोले वो? कहीं से निकाल लो बोले। अब खबर कांकेर से है, जहां नक्सलियों ने पुलिस की मुखबिरी के शक में एक स्कूल के चपरासी की हत्या कर दी है। घटना ताड़ोकी थाना क्षेत्र के मलमेटा की है। पुलिस के मुताबिक मलमेटा में नक्सलियों ने युवक रामधर सोरी पर धारदार हथियारों से वार कर दिया था। घटनास्थल पर नक्सलियों का एक बैनर बरामद हुआ है। वहीं मुखबिरी के मामले में पुलिस ने युवक से संबंध होने से इनकार किया है। रायपुर के गोकुल नगर शराब भट्टी के पास युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कहा कि युवक की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई, जिसके कारण मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करने की बात कही है। आपको बता दें कि पूरा मामला टिकरापाड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बीती रात आरंग के रिहायशी कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी 2 कार और एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। कार मालिक ने घर के बाहर अचानक धुएं का गुबार उड़ता देखकर बाहर निकला तो पता चला कि कार तथा मोटरसाइकिल में आग लगी हुई है। पीड़ित ने इसकी सूचना आरंग पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जांजगीर चांपा के अकलतरा में हाईवे की चपेट में आने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क हादसा अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम कोटगढ़ का बताया जा रहा है। वहीं सड़क हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि बाइक अनियंत्रित होने से दोनों मृतक सड़क पर गिर गए और पीछे से आ रहे हाईवा ने दोनों को कुचल दिया, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही गुस्से में ग्रामीणों ने कहा कि 24 घंटे भारी वाहनों का आना जाना होता है, जिस कारण रोजाना किसी न किसी की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। मुंगेली विधायक पुन्नू लाल मोहल्ले के पेट्रोल पंप पर हुई लूट की अपराधियों को पकड़ने में पूरी ताकत झोंक दी है पुलिस ने आरोपियों की पता बताने वाले के लिए 5,000 रुपए की इनाम की घोषणा भी की है। वहीं सघन जांच में आरोपियों की लोकेशन मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मिली है। पूरी जांच जारी है और टावर डंप के द्वारा हम लोग उनके मोबाइल का लोकेशन पता करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो नावागढ़ से लेकर बिलासपुर स्टेशन तक गया है, तो सभी उनका लोकेशन और टावर धर्मजयगढ़ में मुख्य मार्ग में तेजपुर के पास एक 8 वर्षीय बालिका रोती हुई मिली है। वह सड़क में अकेली रोती हुई जा रही थी, जिसे देखकर राहगीर ने उसे पता पूछा तो डरी सहमी बच्ची ने कुछ नहीं बोला और लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने प्यार से पूछताछ की तो बालिका ने अपना नाम अस्मिता मिंज बताया। वह 4th क्लास में पढ़ती है। सिसरिंगा गांव में अपने मामा विनोद मिंज के यहाँ रहकर पढ़ाई करती है। पता चला उसके मामा मामी उस मासूम बच्ची से घर का काम करवाते थे और काम नहीं करने पर उसके साथ मारपीट करते थे, इसलिए वह अपने पिता के घर
कुनकुरी के कटगिहा गांव जा रही थी, लेकिन उस रास्ते का कोई ज्ञान उसे नहीं था। वह गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर पैदल आ चुकी थी। क्या नाम बताइए तेरा? अस्मिता मिंज। अस्मिता मिंज। हाँ, कौन सा क्लास में पढ़ती है? तीसरी क्लास में। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपको जो है मतलब वहाँ मामा के यहाँ से तू निकल के आएगी? हाँ, पैदल पैदल? कवर्धा में मंडियों पर धान बेचने के लिए किसान की भीड़ उमड़ रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले किसानों के 250 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, जिससे किसानों में 1 नवंबर से धान नहीं बेची और अब धान लेकर पहुंच रहे हैं। जहां प्रशासन से इंतजाम नाकाफी हैं, वहीं मंडियों में दलाल भी एक्टिव हो गए हैं, जिससे किसान और प्रशासन को नुकसान हो रहा है। नया सरकार की घोषणा के बाद से यानी जो है धान की आवक में जो है प्रत्याशित ढंग से वृद्धि हुई है, क्योंकि किसानों को अब मैंने जो है ये शासन ने घोषणा कर दिया है कि 2500 रुपया में धान खरीदी होगी, तो धान की आवक एक पहले की तुलना में डबल हो गई है। वहीं मुंगेली में चुनाव के चलते आवास योजना की गति धीमी पड़ गई थी, जिसे अब तेज करने की तैयारियां की गई हैं और इसके लिए अब रोजाना 200 से 250 आवास को पूर्ण कराया जा रहा है। वहीं ऐसे हितग्राही जो आवास स्वीकृत राशि निकालने के महीनों बाद भी काम चालू नहीं किया, उन पर भी फोकस किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे हितग्राहियों से आवास की राशि की वसूली की जाएगी और जरूरत पड़ने पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी। जिनको राशि जारी हो चुका है, उनके खाते में राशि चला गया है और उनके द्वारा आवास का निर्माण नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे सभी हितग्राहियों के खिलाफ विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं कर्ज माफ होते ही मुंगेली जिले के किसानों के चेहरे खिल गए हैं। कई किसानों के खाते में लिंकिंग के जरिए कर्ज की राशि काट ली गई थी, जिसे अब उनके खाते में राशि को वापस डाला जा रहा है। कुछ ऐसे भी किसान थे जो कर्ज के डर से धान बेचने से कतरा रहे थे। धान समर्थन का मूल्य 2500 रुपए बढ़ जाने से अब उन किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं और वो धान बेचने पहुंच रहे हैं। धान खरीदी केंद्र पर पहुंचने किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता रोहित कश्यप ने। हम इस वक्त मुंगेली जिले के भटली कला सेवा सहकारी समिति में खड़े हैं। यहाँ कुछ किसान मौजूद है जिनके चेहरे में अब मुस्कान आ गई है, क्योंकि इनके जो कर्ज है वो माफ हो गई है। अभी हम सेवा सहकारी समिति यहाँ के जो प्रभारी है उनसे बात करते हैं। जी बताएंगे प्रभारी जी। सेवा सहकारी समिति मर्यादित भटली कला पंजीयन क्रमांक 513 में मैं संस्था प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम है हरदयाल चंद्राकर। इस वर्ष मतलब रेगुलर किसान का 758 किसान ने मेरे यहाँ 2,21,38,000 का कर्ज लिया था। वो पूरा कर्ज माफ हो गया है। इसके साथ साथ मतलब 66 किसान जो डिफॉल्टर था उसका भी कर्ज माफ हो गया है। मतलब अब बहुत अच्छा माफ किया भैया है। और 1,57,380 का मेरा माफ हुआ है। आपने भी कर्ज लिया था क्या? हाँ लिया। कितने रुपए के लिए थे आप? 16,000। तो वो माफ हो गया है? हो गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सरकार कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, अब सब बढ़िया है। नहीं, सब किसान खुश है इसके लिए, और क्या है। तो ये थे ऐसे किसान जिनके जो कर्ज है वो माफ कर दिए गए हैं। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली। वहीं आरंग में जिला दवा विक्रेता संघ के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर अलग अलग संघों के प्रत्याशी पंजीकृत दवा दुकानों पर जाकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ एकता पैनल के प्रत्याशियों ने आरंग शहर सहित क्षेत्र के विभिन्न दवा दुकानों में जाकर दुकानदारों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। प्रत्याशी ने दुकानदारों को आश्वस्त किया कि जीतने के बाद उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य किया जाएगा और दुकानदारों ने भी प्रत्याशियों को उनके पक्ष में मतदान करने का भरोसा दिलाया है। कवर्धा में ठंड के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के गांवों में तो हालात ये हैं कि रात में तापमान 0 तक पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ
चिल्फी घाटी में सैलानी मौसम का मजा ले रहे हैं और मिनी कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध कवर्धा जिले की सीमा पर स्थित चिल्फी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान गिरने से लोग सुबह घास फूस और पत्तों में ओस की बूंदें जम रही हैं। बिना मफलर के बाहर निकलते नहीं पड़ रहा है, इसलिए विगत 4-5 रोजों से बहुत ज़्यादा ठंड में बढ़ोतरी हुई है। वनांचलों में खासकर हमारे वनांचल बैगा आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही है ठंड में। स्कूलों को समय को लेकर थोड़ा सा सोचना चाहिए, इसकी पर विचार भी करना चाहिए। वहीं भानु प्रतापपुर में राज्य स्तरीय संगीतमयी मानस गंगान का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस अवसर पर गायकों और सैकड़ों संगीत और भजन प्रेमियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन मानव जागृति सेवा समिति की ओर से किया गया था आयोजित। और आपको बता दें कि यह संस्था क्षेत्र में जनसेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। हमारे पास मानव गान को सुनने के लिए लगातार यहाँ पर आए हुए और यहाँ पर बैठे हुए समस्त माताएं बहनें। कांकेर के घने जंगल, नदी और झरनों के खूबसूरत दृश्य पर्यटक को बेहद आकर्षित करते हैं। दूध नदी का उच्च स्थल का मलाज कुडुम फॉल्स भी सैलानियों को आकर्षित करता रहता है और लेकिन इस साल ये स्थल प्रकृति प्रेमियों के लिए नहीं है, वीरान पड़ा है। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग और कांकेर जिला प्रशासन की बेरुखी के चलते पर्यटकों की संख्या यहां पर कम हो गई है। आपको बता दें कि प्रताप को देखने के लिए केंद्र रूप में विकसित करने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। 7 साल पहले जलप्रपात को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का कार्य वन विभाग ने शुरू किया था। कई साल बाद भी वन विभाग के इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। शहर से 17 किलोमीटर दूर दूध नदी का उद्गम स्थल मलाजकुंड फॉल्स अपनी मनमोहक वातावरण के लिए जाना जाता है, जहां की सैर करना सैलानियों को आकर्षित करता है। जो मलाजकुंड जलप्रपात है, ये लंबे समय से पर्यटन केंद्र के रूप में इसको विकसित करने की योजना चल रही थी, लेकिन अभी तक इसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित नहीं किया जा सका है। देखा गया है कि कांकेर से के तो लोग यहाँ पर आते ही हैं, साथ ही रायपुर, धमतरी और आसपास दूर दराज के भी शहरों से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, जलप्रपात देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी संसाधन या सुविधा जो है लोगों के लिए नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से तो झरना भी है यहाँ पे, और अभी भैया जी बताए कि यहाँ पे वो जो मलाजकुंड जगह का जो नाम पड़ा है, मछली के नाम से पड़ा है, बताते हैं, वही सब जानकारी लेने के लिए हम लोग और घूमने के नाम से यहाँ पे आए हैं हम लोग। और ये कांकेर की पहचान मानी जा रही थी, लेकिन इस जगह में धीरे धीरे लोग आना कम हो गए हैं। कारण यहाँ संसाधन की कमी है। क्या लगता है ध्यान नहीं दिया जा रहा? शासन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रही है। कांकेर